प्रचार में व्यस्त है इस वक्त अजरुद्दीन और हमारे साथ इस वक्त वो खुद है। थोड़ा सा समय जरूर मिल रहा है, मीडिया से भी बात कर रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में जुबली हिल्स से वो उतरे हुए हैं और इस बार कड़ी टक्कर जो है मिल रही है। कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर जुबली हिल्स में? आपकी चॉइस थी या फिर पार्टी की तरफ से कहा गया? क्या हुआ जुबली हिल्स का? नहीं, मेरी भी चॉइस थी, पार्टी की भी चॉइस थी, तो मुझे यहाँ से टिकट दिया गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे को यहाँ पे घूम के पैदल दौरे करने में इतना अच्छा लग रहा है। लोगों से जुड़ रहे, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो भी समस्या है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, वो सुनने को मिल रहा है। कि बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ। कैसे यहाँ पर मुद्दे क्या हैं जो आपको लगता है कि चुनावी तौर पर हावी हो सकता है, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल नजदीक में है? नहीं, मुद्दे तो बिल्कुल डेवलपमेंट के ऊपर है। मुद्दे डेवलपमेंट और करप्शन है। मुद्दे का देखिए, अगर आप मुद्दे अगर देखना चाहेंगे तो मैं बहुत मुद्दे गिना सकता हूँ। लाइट बराबर आती नहीं, और अपना ओवरहेड हाई टेंशन वायर्स है, जहाँ से लोग कंप्लेन करते हैं, उनको शॉक इफेक्ट्स होते हैं, उनके बच्चों को प्रॉब्लम। और ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉब्लम, सीवेज प्रॉब्लम है। घर के सामने से नालियाँ बहते, तो लोग को इतनी प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों को और एल्डरली लोगों को, जिसकी इम्यूनिटी जो कम होती है, उनको टीबी हो जाता है, कभी लीवर का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, फिर ज़्यादातर डेंगू फीवर है, मच्छर है बहुत होती है। और आप हर गली में, जो भी गली में जाएंगे, वो गली आपको वेट मिलेगी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है और कोई डेवलपमेंट का काम ज़ीरो है यहाँ पे बिल्कुल। और पानी भी सुबह 2:30 बजे पानी खुलता है। जो लोग, अब जो सोने का टाइम रहता है, वो टाइम उठ के लोग पानी भरते हैं, फिर लोग कहीं दूर दूर से पानी भी लाते हैं, फिर बाद में 3-3, 4-4 दिन पानी भी नहीं आता। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। आप देख रहे होंगे कितना हाई टेंशन वायर्स का तो सब में बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि हाई टेंशन वायर इतना डेंजर है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग को इफेक्ट होता है, क्योंकि जो उनका जो वाइब्रेशन होता है उनको सुनाई देता है घरों में। तो ये सब हमको करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। डेवलपमेंट काफ़ी है, बट 9 साल से ज़ीरो डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं यहाँ पर टक्कर? कैसे देख रहे हैं? बीआरएस तो था ही, लेकिन अब ओवैसी जी के खुद की तरफ से, पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट को उतारा गया है और तू मैं शुरू हो गई है, जहाँ पर जो है आपको भी टारगेट किया जा रहा है। कह रहे हैं कि अजहर दो है, उन्होंने एचसीए में भी कुछ काम नहीं किया, वो एज ए विधायक क्या काम करेंगे? इस तरीके से जो है टिप्पणियां उनकी तरफ से भी आ रही है। देखिए, टारगेट करना बहुत आसान काम होता है। यहाँ ठहर के मैं भी बोल दे सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, और डेवलपमेंट करके बताना वो काम होता है। मैं यहाँ से जब मुरादाबाद में, मैं रहने वाला तेलंगाना का, मैं रहने वाला हैदराबाद का, मैं यहाँ से जाके मुरादाबाद में एमपी इलेक्शन लड़ा। डेब्यू में फर्स्ट टाइम कांग्रेस में ज्वाइन हुआ, विदिन 1 मंथ इलेक्शन लड़ा, वहाँ पे इलेक्शन जीता। तो काम तो करता हूँ ना। 4,500 करोड़ का काम किया है मुरादाबाद में। आप खुद पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में देख ले सकते हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, और उसमें हर काम किया है वहाँ पे। यही यहाँ पे जो काम है, वहाँ पे सेम काम होते हैं वहाँ पे। तो उसमें देखिए, बोलना बहुत आसान है, हर चीज़ बोल के। अगर मैं यहाँ पे ठहर के अगर बोल सकता हूँ मैं 100 मारूंगा, मैं 100 कैसे मारूंगा जब तक ग्राउंड में नहीं जाऊँगा। खाली स्टेज पे ठहर के कुछ भी बोल देना, मैं वो नहीं होता। लोगों में आप जाके पूछे, जुबली जितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोग तो समझते हैं यहाँ पे बहुत मालदार लोग रहते हैं, बट यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो इतनी गुर्बत है, इतना अंडर डेवलप्ड एरिया है। जो मैं 9 साल से 10 साल हो गए, 9 साल भी नहीं बोलता मैं, 10 साल होने को आ रहे, तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं। क्या डेवलपमेंट है? खाली लड़ाई झगड़ा, मारम पीटी, ड्रग्स, यही, और दूसरा कोई डेवलपमेंट है नहीं। कैसा चलता है आपका रोज का दिन? कितने घंटे बिताते हैं आप प्रचार वगैरह में? 8-9 घंटे तो हो ही जाते हैं। 8-9 घंटे पैदल चलने में 8-9 हो जाते हैं। मैं 12 किलोमीटर अभी तक रिकॉर्ड है। अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अभी 9 दिन में, 10 दिन में 15-20 तक जाऊँ, क्योंकि अब तो हार्ड वर्क स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, पोलिंग डेट नज़दीक आ रही, तो हम लोग वॉकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस कितनी जरूरी है पॉलिटिशियन को, अगर हम बोले तो? नहीं, फिजिकल फिटनेस तो होना चाहिए। अगर आप फिट अगर नहीं रहे तो इतना ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिटनेस होनी चाहिए। क्योंकि मैं लकीली कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मुझे पता है कौन से टाइम किधर कैसे करना है, और कितना टाइम रेस्ट लेना है, कितना टाइम वॉकिंग करना है। तो एक एडवांटेज है मेरे लिए। पर लेकिन मैं दाद देता हूँ कि पूरे लोग मेरे साथ, हर आदमी चल रहा है, चल रहा है। अच्छा, पैदल यात्रा कितना इम्पोर्टेंट? आज के सोशल, जब मीडिया की हम बात करते हैं तो हर कोई प्रचार का वही एक औजार मानता है। पैदल यात्रा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया पैदल यात्रा। पहले अगर आप देखा जाए तो उतना ज़्यादा पैदल यात्रा नहीं होती थी, ज़्यादा रोड शोज होते थे। बट लेकिन जो तेलंगाना स्टेट में ज़्यादा पैदल यात्रा होती है, तो लोग जुड़ते हैं, लोग चाहते हैं कि अपने घर पे आए और लोग कैंडिडेट से मिले, वो इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं कि किस तरीके से अजय जो है लोगों से भी मिल रहे हैं और फूल भी बरसा रहे हैं। हमने देखा कई जगहों पर फूल बरसते हुए। तो इसी तरीके से अजहर जी खासकर तेलुगु नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं।
और अपनी जो मुद्दे हैं वो सब बता रहे हैं। डिमांड्स कुछ नहीं है मेरे को। ये बेटा को लेके आया मैं। ये पुराना आदमी है मेरे को, बहुत पुराना। 40 साल 40 साल का है। बस दोनों मिलके काम करते बस है मेरे को। कांग्रेस किस तरह से दिख रहा है इस बार जुबली हिल्स में? पार्टी का तो मैं नहीं बोलता हूँ, कैंडिडेट्स कौन है बस। कैंडिडेट्स पे वोट करेंगे आप? यस, कैंडिडेट्स का ఎటువంటి వ్యక్తి बस అదే మాకు కావాల్సింది। व्यक्ति कैसे हैं उसी के ऊपर जो है और कौन काम करता है उसी पर जो है लोग वोट करना चाहते हैं। अजहरुद्दीन इस तरीके से प्रचार में आगे बढ़ रहे हैं। 8-9 घंटे 12 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर का टारगेट, यानी कि लोगों से ज्यादा मिलने की कोशिश वो कर रहे हैं। अजहरुद्दीन आपसे मिलने के लिए आए, क्या मांगे हैं आप लोकल होने के नाते, क्या मुद्दे देखते हैं? हम लोग अभी पहले से तो हम लोग यहाँ पर जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, अभी आप देख ही रहे हैं रोड कैसे है ये सब। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अभी अजहरुद्दीन जी आएंगे तो हम लोग इम्प्रूवमेंट चाहते हैं यहाँ के लोकल के। और थोड़ा यहाँ अभी एम्बुलेंस आने के लिए भी आप देख रहे हैं ये रोड पे इतने सारे लोग ऐसे पार्किंग करते हैं, तो हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो एटलीस्ट ये इम्प्रूव करेंगे तो हम लोग बहुत हैप्पी है। एंड बच्चे लोग तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको तो और ही उनका फेवरेट है, तो वो तो हीरो ही है ऑलवेज। अच्छा, अजहरुद्दीन एज ए क्रिकेटर, अजहरुद्दीन एज ए पॉलिटिशियन, कैसे देखते हैं आप वोट करते हैं? अजहरुद्दीन एज ए क्रिकेटर, पहले वो क्रिकेटर छोड़ दीजिए, एज अ हीरो, एज ए पॉलिटिकल हीरो वी आर, हम लोग बहुत ही उनको मान रहे हैं। आपका नाम? इलियास, सैयद इलियास है। आप इससे पहले भी आपने कई बार वोट किया होगा, इस बार कैसे देख रहे हैं? एमआईएम भी जो है जुबली हिल्स से कैंडिडेट खड़ा कर रही है, माइनॉरिटीज के वोट्स किस तरफ? माइनॉरिटीज़ के वोट तो तकरीबन मेरे ख्याल से कांग्रेस को जाएंगे। क्यों ऐसा? यहाँ देखो आप, मेरे पास झाड़ काटा 15 दिन हो गया, आज तक जो है सो ना उठाने में है। अभी तक ना बल्दिया वाले आके उठाए, कंप्लेन करे। ये झाड़ है जंगली झाड़ हमारे, देखो ये दिख रहे आप, पूरा घर टूट जा रहा अंदर से, पूरा क्रैक्स आ गए। कंप्लेन करे, अपना क्या बोलते हैं आपका चालान बने, बल्कि रिश्वत भी दिए, वो अभी तक उसका परमिशन नहीं आया काटने का, और ना कोई काटने वाला आया। एमआईएम को कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? एमआईएम डमी कैंडिडेट है वो। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? कौन पहचानते उसको? कौन पहचानते? कोई भी नहीं पहचानते। वो खाली वहीं उधर के हद तक ही से उन्हें, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको जो सो कांग्रेस के चांसेस है, टक्कर का है समझो, दोनों भी, कांग्रेस और टीआरएस बीआरएस, दोनों में टक्कर है, दोनों में से कोई भी आ सकता। अच्छा, एक बात जो है एमआईएम की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, अजहरुद्दीन ओवैसी ने जो है एचसीए में, जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में, उसमें भारी भ्रष्टाचार किया है, तो इस तरीके से जो है इनके खिलाफ काफी ज्यादा बोले जा रहे हैं। आप कैसे? प्रोपेगेंडा है बोलता मैं तो, पॉलिटिक्स है वो। वोटर इन सब चीजों को ध्यान में रखता है, ध्यान रखता है? मैं तो नहीं रखता। आप क्या सोचते हैं? वोटर्स को क्या मालूम है, उतना डीप में नहीं जाता कोई भी वोटर्स। यहाँ पे खाली देख लेके जो सो डाल देते। अब फिलहाल अजहर भाई है और मागंती साहब है, दोनों में टक्कर है समझिए। इससे पहले टक्कर नहीं थी, वो वन साइडेड था वो, अभी ज़रा टक्कर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप चेहरा देखकर, यानी कि जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट के को देखकर वोट करते हैं या पार्टी को देखकर वोट करना तो चाहिए, पार्टी को देखकर वोट करना चाहिए। कैंडिडेट से ज्यादा पार्टी है मेन, वही है ना भाई। अब तेलंगाना में जो पार्टी बनेंगी उन्हीं तो काम करेंगे ना। अब हम जो सो हम अपने एरिया में जो सो अपना एमएलए को देखेंगे, हम जो काम करेगा वही एमएलए को डालेंगे। अब पार्टी का तो खैर बात की बात है। जुबली हिल्स जहाँ पर जो है काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है हैदराबाद में, जहाँ पर अमीर भी हैं, वीआईपी रहते हैं, नेता अभिनेता, और हम यहाँ पर रहमत नगर में जहाँ पर गरीबी भी दिख रही है। कैसे समतुल्य बैठता है और कैसे आप लोग उन लोगों तक भी पहुँच रहे हैं जिनके पास शायद पहुँचना, वीआईपीज माने जाते हैं तो पहुँचना मुश्किल है, उन वोटरों को कैसे आप पहुँचाने की कोशिश? नहीं, हम ना हर कोने में जा रहे हैं, हर जगह कोने में जा रहे हैं, और खोज के मिलके यही उनको बता रहे कि हम आएंगे तो काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि लास्ट 10 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
तो इसी वजह से हम हर कोने में जा रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। पार्टी हमारी डेवलपमेंट के लिए है यहाँ पे और कोई दूसरा काम के लिए नहीं है। वीआईपी इलाकों में क्या मुद्दे हैं? कौन से? जो बड़े जुबली हिल्स का जो पॉश इलाका है वहाँ क्या मुद्दे दिख रहे हैं आपको? नहीं, जुबली में वहाँ पे भी इतना ज़्यादा तो है। वहाँ पे नॉर्मली जो शेखपेट आता है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो डिवीज़न में काफ़ी मसले हैं। वहाँ पे भी वो भी काफ़ी पॉश एरिया, वहाँ पे ज़्यादा फ्लैट्स हैं। वहाँ पे भी पानी का प्रॉब्लम है, रोड्स का प्रॉब्लम है, बहुत से इश्यूज हैं। आप जैसे हम अभिनेताओं की बात करते हैं, ज्यादातर अभिनेता जो है इस वक्त में जुबली हिल्स में बसे हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के, क्या आप उन तक पहुंच रहे हैं? किसी से बातचीत की आपने? वोट मांगे? नहीं, बिल्कुल हाँ, उनको पता है। बहुत दुख की बात है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी खुद कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके जो खुद जगहों पे डेवलपमेंट है, वो है बहुत दुख की बात है। यहाँ तो पहले अच्छा सा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे नेता लोग जो पार्टी के वहीं रहते हैं ज़्यादातर। किसी से बात की आपने? नहीं, अभी तो किसी से बात नहीं हुई, बट उनको पता है। चलिए हम आगे भी बात करेंगे अजहर जी से। इस बीच में वो अपना प्रचार कर रहे हैं और लोगों से, ये देखिए, शॉल ओढ़ते हुए, फूल और वोट मांगते हुए अजहरुद्दीन। अजय जी, कई सवाल है। हम राजनीति की बात अगर करते हैं तो तेलंगाना में राजनीति और खासकर एमआईएम कैसे देखते हैं आप इसे, कि कितनी बड़ी पार्टी है और जिस तरीके से 9 जगहों पर, एक बार तो आप जुबली हिल्स में भी आ गए आपके टक्कर में, कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, उनका अपना मंशा है, उनका अलग एजेंडा है, वो अपने एजेंडे से करते हैं। हमारी पार्टी हमारे एजेंडे से करती है। हमारी पार्टी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नेशनल पार्टी है, ठीक है। एमआईएम अपना काम करती है। कितना आपको लगता है कि दमदार पार्टी आपको टक्कर दे सकती है? आपको लगता है कि जैसे हम बीजेपी है, बीआरएस की बात करते हैं, एमआईएम कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, देखिए, अब लोग को तो पता चल गया है कि वो लाइक दूसरी पार्टी के साथ मिलके, बीजेपी के साथ मिलके वो काम कर रहे हैं। तो लोगों को पता ही चल गया, एक्सपोज भी हो रहे स्लोली क्या ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। तो उनका काम ये है, उनका जो काम है, उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा करते हैं। हमारा हम एजेंडा करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। और जो जहाँ तक के कंपटीशन है, डेफिनेटली कंपटीशन तो रहते हैं। जब आप फील्ड पे उतरते हैं तो कंपटीशन तो रहते ही, बट आगे चल के अभी देखेंगे क्या होता है। आप ही के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रेवंत रेड्डी ने एक बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि बाहर से शेरवानी, अंदर से तो आरएसएस का ही पैंट पहने हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो बोले, मैं समझता हूँ उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोलते। और वो तो उल्टा कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी से हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि रेवंत रेड्डी साहब ने कई बार इसके बारे में बोल चुके हैं। अब ये सेम टॉपिक दोहराते जाएंगे तो इसका कोई एंड ही नहीं होगा। इस बार कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको तेलंगाना में कांग्रेस का आना? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोग बिल्कुल थक चुके हैं बीआरएस की गवर्नमेंट से, क्योंकि कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ, कुछ खाली प्रोमिस हुए हैं। उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। अगर आप देखेंगे तो यहीं आपने देख रहा होगा, यहीं देखिए, इधर देखिए, आप मेरे साथ ही चल रहे हैं आप सुबह से, तो आपको खुद पता होगा, आप भी कवर किया होगा तो आपको पता है क्या डेवलपमेंट। जुबली हिल्स जैसे एरिया, इतना बड़ा एरिया है, वहीं पर अगर आप हैदराबाद में मेन एरिया में आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो अभी आगे क्या कर सकते हैं? अब देखिए, आपने खुद देखा है हालत, देखिए कैसे, देखिए, और वायर देखिए। अब आधा तो 90% तो हाई टेंशन वायर सबके घरों के ऊपर से जा रहे हैं। घर वाले कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। उनको शॉक्स आई मीन लाइक शॉक्स लगते हैं घर में रहने से, और उनको वाइब्रेशन आते हैं घर में, क्योंकि बच्चों के लिए ठीक नहीं, किसी के भी लिए ठीक नहीं। हाई टेंशन वायर तो हाई टेंशन वायर ही होता, तो उसके घरों के ऊपर से ले जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अंडरग्राउंड ये सब करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही जगहों पे डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए। अब इधर उधर आप खर्चा कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, बट वहाँ पे कोई फिर बड़ा प्रोजेक्ट ही डूब गया। एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी प्रचार कर रहे हैं और आपके खिलाफ भी प्रचार कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि वहां से तो वार हो रहा है लेकिन अजहर जो है बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं, कोई तीखी टिप्पणी नहीं हो रही है उनकी तरफ से एमआईएम या असद को लेकर, जबकि अकबरुद्दीन जो है तीखी टिप्पणियां करते हैं आपके खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं वो तो बड़े है ही नहीं, करप्शन है, भ्रष्टाचार है। वो तो कहीं भी कर सकते हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है गेम के बारे में। क्या मालूम, उनको कुछ पता ही नहीं है गेम के बारे में, बात करते कुछ पता नहीं है। बट लेकिन देखिए, मेरा काम यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, मेरा काम आगे बढ़ाना है। आई मीन कम्युनिटी को, मेरा काम गरीबों को और जो पिछड़े हुए इलाकों को अपलिफ्ट करना है, मेरा वही काम है। अभी कोई क्या बोलता है, कुछ बोलता है, वो उनका हेडेक है, मुझे हेडेक नहीं है। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे बातों से, मेरा काम करके बताना पड़ता है। बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। मुरादाबाद में और इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है? क्योंकि तेलंगाना आपका इलाका है, आप भी पक्के हैदराबादी है, तो कितना फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पर सांसद बनना या फिर यहाँ पर विधायक चुनना? नहीं, देखिए, वो अलग था, ये अलग है। वहाँ पे भी माहौल, आई मीन लाइक जब नया था, मैं जब भी ज्वाइन किया था, जब भी इलेक्शन लड़ा और जीता,
और मैंने काफ़ी काम किया है वहाँ पे, 4,500 करोड़ के ऊपर तक काम किया है। पर लेकिन यहाँ भी जो प्रॉब्लम्स है, मुरादाबाद में भी जो सिमिलर ही प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि जो ड्रेनेज का, सीवेज का, तो अभी 3rd फेज चल रहा है वहाँ पे काम। ऑलरेडी मुरादाबाद बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है, और इसी वो जो हमने जो प्रोजेक्ट किया था वो सीवेज का साफ सफाई करने का, जो हमें अब जो ड्रेनेज जो आप देखते हैं हर रोड पे गीली होती है, वो एकदम काफ़ी बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके बेटे को भी हम देख रहे हैं अक्सर गांधी भवन में दिखते हैं, आपके साथ कई बार दिखते हैं, क्या वो उनको भी राजनीति में निकालना चाह रहे हैं? कितने उत्सुक है वो? ये वो तो उनकी मर्जी है। मेरा बेटा है तो 100% डेफिनेटली मुझे हेल्प करेगा, और मेरे नक्शे कदम पे चलना चाहेगा। तो अगर वो आना चाह रहा है तो हम डेफिनेटली उसको ज़रूर सपोर्ट करूँगा और आगे बढ़ाऊँगा। आपकी तरफ से क्या टिप्स होने वाली है फाइनल के लिए, जिसको भारत को आपको लगता है कि करना चाहिए, जिससे वो फाइनल जो है आखिरी पड़ाव पार कर जाए? मेरे कोई ऐसा एक्सपर्ट कोई टिप ना होगी, बट जो जैसा खेल रहे हैं, अगर वैसे ही अगर खेलते रहेंगे, मोमेंटम जैसा रहेगा वैसा रहेगा, तो आगे इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। 11 शमी के बारे में क्या कहेंगे? शमी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, और मेरे ख्याल में हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए अभी वर्ल्ड कप के। तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हाँ, पहले 1-2 मैच में खेले नहीं थे, बट लेकिन जब आए उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर, वो एकदम विकेट टेकिंग बॉलर है और अटैकिंग बॉलर है। इंडियन टीम की जो बॉलिंग की जो खासियत वो है कि हर बॉलर अटैकिंग बॉलर है, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं कि डिफेंसिव नहीं है। तो इसी वजह से जो अटैकिंग बॉलर होता है उसका दिमाग अटैकिंग रहता है, तो नो डाउट थोड़ा बहुत रन दे देता है, बट इंपॉर्टेंट टाइम पे विकेट लेता है। अहमदाबाद कैसा लग रहा है? अहमदाबाद अच्छा है, देखिए पता नहीं पिच कैसी बनेगी, मुझे मालूम नहीं, बट लेकिन देखेंगे अभी क्या। आपकी तरफ से विशेष? आई विश द टीम ऑल द बेस्ट एवरी टाइम। मेरी टीम है इंडियन टीम। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अजहर, जो जाहिर तौर पर क्रिकेट कहीं ना कहीं उनके अंदर बसा है, तो वो इसीलिए कहीं ना कहीं क्रिकेट चलता ही रहता है उनके दिमाग में। लेकिन जिस तरह से अब वो राजनीति में आ गए और राजनेता बने हैं, उसके बाद से उनका चेहरा और जिस तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, उसमें काफ़ी बदलाव दिख रहा है। और जी तोड़ मेहनत जो है अजहरुद्दीन इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन विवादास्पद बयान या विवादों में वो फंसते हुए नहीं दिख रहे और काफ़ी बचते हुए अपने बयान दे रहे हैं। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ सुरेखा, इंडिया टीवी।